Roll number 1. Yes, ma'am. Roll number 5. Yes, ma'am. Roll number 8. Present, ma'am. Roll number 10. Present, ma'am. Roll number 18. Present, ma'am. 23. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 37. Present, ma'am. 41. Yes, ma'am. 46. Yes, ma'am. 51. Present, ma'am. मैम मेरी नहीं मार्क हुई। मैंने 31 बोला है। नहीं 33 बोला था मैम आपने। 31 भी बोला बेटा, मेरे पास मार्क है। मैम 46 हो गया? जी हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के कल जो मैंने करवाए थे क्वेश्चंस, डेफिनेशंस थी आपके पास, उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बताए थे। अब आगे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि कोई भी थर्ड उसका आपके पास था कि दो वेक्टर्स अगर आपने एडिशन करनी है तो उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तब भी आपके पास उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम हो। उससे नेक्स्ट थर्ड आपके पास था कि कोई भी स्केलर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया जाता है उसको एड अप आप करते हो। अब यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम नंबर 4 दी गई है, इफ A इज इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का दिया गया है 1 2 4 3 1 1 1 4 -1, ये A मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है। B मैट्रिक्स जो है वो आपके पास 6 4 -1 3 9 3 आपके पास 4 1 1। देन फाइंड द, आगे उन्होंने आपके पास दिए गए हैं कि ऑप्शंस 4 आपके पास दिए गए हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, 2A फाइंड करना है, 3B फाइंड करना है, थर्ड आपके पास है 2A प्लस 3B फाइंड करना है, फोर्थ वन आपके पास है कि 2A माइनस 3B जो है ये आपने इसमें से फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो जो A मैट्रिक्स दिया गया है आपके पास, इसका ऑर्डर जो है वो भी आपके पास 3 है। जो B मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है उसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास क्या है, 3 दिया गया है। बोथ मैट्रिक्स जो आपके पास है इन दोनों का ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो एज अ स्केलर आपके पास दिया गया है, इसको आपने A मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब ये जो 2 है यहाँ पे A के जो हर एक एलिमेंट जो उसकी हर एक एंट्री है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 2 को 4 से किया 8 आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से 2 को 3 से आपने सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है उसको आपने पूरी रो के साथ 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, 2 को 4 से किया 8 हो जाएगा, 2 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। ये आपके पास जो है नया मैट्रिक्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इसका जो पार्ट 1 दिया था वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है कि इसको आपने 2A के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड आपके पास जो B दिया गया है उसमें आपके पास है कि B मैट्रिक्स जो आपके पास दिया गया है, B मैट्रिक्स को आपने जो उसका स्केलर दिया गया है यहाँ पे, अब जो B मैट्रिक्स के साथ स्केलर है वो एज अ 3 जो है वो आपके पास एज अ स्केलर दिया गया है। इसको अब आपने यूज करना है 3 को जो है वो जो B मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट है उसके साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 है, 3 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 18 हो जाएगा। 3 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास 12 हो जाएगा, 3 को -1 से किया तो -3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3 को 3 से किया 9 हो जाएगा, 9 को 3 से किया 27 आपके पास, 3 को 3 से 9, 3 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 12 आ जाएगा, 3 को 1 से 3 है और 3 को आपने 1 से किया ये 3 हो जाएगा। ये अब आपके पास A और B जो मैट्रिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया था उसके अब आपके पास ये न्यू मैट्रिक्स आपके पास बन गए हैं।
नेक्स्ट अब आपके पास यही दो मैट्रिक्स आपके पास दिए गए हैं, उसमें जो थर्ड पार्ट में आपको उन्होंने ये कहा है कि 2a प्लस आपने के पास क्या है 3b, कि आपने जो a मैट्रिक्स है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। जो b है उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। ये जो दो चीज आपके पास है 2a प्लस 3b, ये आप जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें कर चुके हुए, ये मैट्रिक्स आपके पास दो न्यू मैट्रिक्स जो है वो बन चुके हैं। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो ऐड करना है। ऐड के लिए आपके पास क्या था कि दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल तब होते हैं कि आपके पास इक्वलेंट यानी कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और उसके एलिमेंट सेम हो, और जब आपने एडिशन करना है तब आपके लिए क्या है कि आपके पास दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपके पास दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या सेम है, और हमने ये वाले जो मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास न्यू मैट्रिक्स जो कंपोज हुए थे वो वाले मैट्रिक्स को आपने यूज करना है, क्योंकि हमें दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि पहले पार्ट में हमने 2 को जो एक मैट्रिक्स जो था उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था, बी मैट्रिक्स जो है उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब उन्हीं दो मैट्रिक्स को हम यूज करते हुए हमने उन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। एडिशन करोगे 2 को 18 में प्लस किया आपके पास 20 आ जाएगा, 4 को 12 में प्लस किया आपके पास 16 आ जाएगा, 8 है 8 आपके पास प्लस क्या है 3 आपके पास क्या है माइनस क्या है, दरमियान में साइन जो है वो आपके पास क्या दिया गया प्लस का दिया गया, प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा 8 प्लस माइनस आपके पास 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 6 प्लस 9 है आपके पास, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 प्लस 27 है आपके पास 29 आ जाएगा, 2 को 9 में किया आपके पास 11 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2 को 12 में हमने प्लस किया 14 आ जाएगा, 8 को 3 में आपने प्लस किया आपके पास 11 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया -2 है और प्लस आपके पास क्या है 3 है, 2 आपके पास माइनस का है और 3 जो है वो आपके पास प्लस का है, तो साइन जो है वो आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे। जब साइन आपके पास ऑपोजिट होते हैं प्लस माइनस तो माइनस होता है, और साइन जो है वो आपके पास बड़ी रकम के साथ जो दिया जाता है वो आता है। अब 2 यहाँ पे आपके पास क्या है लेस है और 3 जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटर है, तो इसके साथ जो आपके पास जो साइन ग्रेटर है वो प्लस का है, तो 1 के साथ जो आपके पास आएगा साइन वो प्लस का आएगा। तो इसका आंसर 2a प्लस 3b जो है आपके पास ये क्या था मैट्रिक्स जो आपने लिया था वो 3/3 का था, तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा 3/3 मैट्रिक्स में ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट इसी का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपके पास क्या कहा गया है कि 2a माइनस 3b है। अब यही मैट्रिक्स जो हमने पहले मल्टीप्लाई किए थे, जिन दो मैट्रिक्स को हमने एडिशन किया है, इन्हीं दो मैट्रिक्स को जो है वो हमने अब आप उसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में अब आपके पास क्या है कि आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो दरमियान में आपके पास जो है माइनस का साइन है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास बी मैट्रिक्स दिया गया है इसमें तमाम जो आपके पास पॉजिटिव साइन है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें एक एलिमेंट है जो आपके पास क्या है नेगेटिव दिया गया है, -3 दिया गया है। जब आपके पास बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो वो माइनस माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बाकी तमाम जो इसके अंदर बी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होंगी नेगेटिव होंगी मल्टी उसके माइनस के साइन की वजह से, लेकिन ये जो आपके पास 3 दिया गया है ये आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -3 आपके पास जो दिया गया था वो आपके पास क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब आपके पास क्या दरमियान में साइन हमने प्लस का ले लिया, क्योंकि जो ये माइनस हमारे पास सब्ट्रैक्शन का था उसको हमने इसके साइन बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो हमने माइनस का साइन मल्टीप्लाई करवाया था, तो जो पॉजिटिव थे वो आपके पास नेगेटिव में चेंज हो गए थे, और जो आपके पास नेगेटिव में था वो आपके पास किसमें पॉजिटिव में चला गया। अब यहाँ पे 2 आपके पास पॉजिटिव है, 18 जो है वो आपके पास क्या है नेगेटिव है, 2 है 2 आपके पास प्लस क्या है और 18 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आपके पास बड़ी रकम का 18 आपके पास ग्रेटर उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 4 प्लस क्या है 12 नेगेटिव है आपके पास, 4 माइनस 12 आप करोगे तो आपके पास जो आंसर -8 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 8 आपके पास दिया गया है, 8 आपके पास प्लस का है, 3 जो है वो भी आपके पास क्या है प्लस का है, यहाँ पे इसका साइन जो था वो माइनस माइनस आपके पास क्या था प्लस हो गया था, 8 + 3 आप करोगे आपके पास जो आंसर है वो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 6 है, 6 प्लस का है, 9 माइनस का है, 6 माइनस 9 आपके पास -3 आ जाएगा, 2 प्लस का है, 27 माइनस का है, 27 -
-2 करोगे तो आपके पास -25 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 प्लस का 9 माइनस का -7 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 2 यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, प्लस का है, और -12 है आपके पास तो -10 आ जाएगा। 8 आपके पास प्लस का है, 3 माइनस का है। यहाँ पे आपके पास जो है 8 के साथ, अब जो 8 है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर है, और -3 जो है वो आपके पास लेस है। तो यहाँ पे साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और साइन आपके पास ग्रेटर। 8 का आपके पास 8 जो था वो ग्रेटर था, और 8 के साथ जो है साइन है वो आपके पास क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। दैट्स वाई इसके साथ जो आपके पास क्या आएगा, +5 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, वो आपके पास क्या दी गई है, -2 दी गई है। उसके बाद माइनस दरम्यान में भी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 के साथ भी आपके पास क्या दिया गया है, माइनस है। अब बोथ वैल्यूज जो आपके पास -2 है और 3 है, दोनों के साथ जो साइन है वो आपके पास क्या दिया गया है, माइनस का दिया गया है। तो -2 और -3 जो है ये आपके पास माइनस माइनस साइन क्या आएगा, माइनस का, और वैल्यूज जो होंगी वो प्लस, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, -5 आपके पास आ जाएगा। बोथ आपके पास यहाँ पे दिया गया। अब आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए थे, उस पर मेरे पास डिफरेंट ऑपरेशंस उन्होंने हमने करने को कहा था। फर्स्ट आपके पास क्या था, 2a, यानी कि 2 जो था वो एज अ स्केलर आपके पास वैल्यू दी गई है। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट भी आपके पास हो सकता है, या कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे जो दिया गया था वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर दिया गया था। उस कांस्टेंट नंबर को यूज करते हुए हमने ए मैट्रिक्स के हर एक वैल्यू के साथ, हर एक एंट्री के साथ जो 2 को उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह से सेम बेस पे आपके पास बी मैट्रिक्स का था, बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, ये दो मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, ऐड, लेकिन हमने इसको ऐड दरमियान में ऑपरेशन जो है वो हमारे पास क्या एडिशन का अप्लाई होगा, लेकिन इसको रिजॉल्व हमने उसके जो एलिमेंट्स के साइन दिए गए हैं उसके हिसाब से हमने करना है। किया ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 का दिया गया है तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास, जो मैट्रिक्स आंसर जो होगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, 3/3 मैट्रिक्स में ही आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया था माइनस था, तो माई ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो अंदर वाले तमाम साइन जो थे वो चेंज हो गए थे। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए थे, और जो नेगेटिव था वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव में हो गया था। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल नंबर 5 दी गई है, इसमें इसमें आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, उन मैट्रिक्स का रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ये, यानी कि रिजल्ट दिया गया है। दो मैट्रिक्स थे हमारे पास, एक मैट्रिक्स a था, b था, उनको जब हमने ऐड किया वो भी हमारे पास क्या था, 2/2 का, उसका हमारे पास आंसर जो आया है वो आपके पास ये दिया गया है, 5, 2, 0 और 9 दिया गया है। एडिशन की है तो आपके पास ये मैट्रिक्स आया है। दो मैट्रिक्स की जब हमने सब्ट्रैक्शन की है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बने। एक आपके पास मैट्रिक्स ये है 5, 2, 0, 9। दूसरा जब माइनस आपने किया a माइनस बी तो आपके पास क्या आया है, 3, 6, 0, 1। और इसमें से उन्होंने फाइंड आउट हमें क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू दी गई है और a माइनस बी की, यानी कि जो ये हमारे पास वेक्टर हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं ये हमारे पास क्या दिए गए हैं, रिजल्टेंट दिया गया है दो मैट्रिक्स का आपके पास के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से उसका रिजल्ट हमें दिया गया है, जो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास बनता है। इसमें उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा है कि देन फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो है ये आपने फाइंड आउट करना है, इसमें से क्या आएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड आप करोगे, लेफ्ट साइड पे दोनों जो मैट्रिक्स हैं आपके पास, राइट साइड पे जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो दोनों आपके पास a प्लस बी दिया गया और a माइनस बी दिया गया उसको हमने यूज किया। इसकी जब a प्लस बी है, प्लस दरम्यान में साइन क्या है, प्लस का, ब्रैकेट ओपन किया, a माइनस बी आपके पास है। तो यहाँ से जो आपके पास a है वो आपके पास इसका a का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ से भी a का कोफिशिएंट 1 है, इनको कंबाइन किया आपके पास 2a हो जाएगा। b यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ पे b जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपके पास जब पॉजिटिव नेगेटिव होंगे ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ आपके पास वैल्यू जो रह जाएगी वो आपके पास क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा। दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको हमने ऐड किया, 5 को 3 में ऐड किया, आपके पास 8 हो जाएगा। 2 को 6 में किया, वो भी आपके पास 8 हो जाएगा। 0 को 0 में 0 आपके पास आ जाएगा। 9 माइनस 1 है तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास दिया गया है वो 2a की जो वैल्यू दी गई है ये आपके पास दी गई है। हमें जो उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड की है, उन्होंने कहा फाइंड द मैट्रिक्स ए, हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, ए मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 2 डिवाइड होगा तो ये आपके पास मैट्रिक्स की हर एक वैल्यू जो है उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 आपके पास मैट्रिक्स के बाहर है, जब हमने इसको
अंदर अप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 8/2, यहाँ पे भी 8/2, 0/2 और 8/2 आपके पास हो जाएगा। अब 8 और 2 जो है बोथ जो है वो सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल हैं, दोनों जो हैं वो आपके पास एक टेबल में आते हैं, इसकी हम कटिंग करेंगे। 2 1 जार 2, 2 4 जार आपके पास 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू A4 आ जाएगी, ये भी वैल्यू 4 आपके पास 0। एक आपके पास वैल्यू 0/2 है, जब आपके पास 0 ओवर समथिंग होता है तो वो उसका आंसर जो होता है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, लेकिन अगर समथिंग ओवर 0 हो तो वो वैल्यू जो होती है वो आपके पास अनडिफाइन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है 0 ओवर समथिंग, तो वो वैल्यू जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास आया है वो आपके पास क्या है 4 4 0 और 4 आपके पास आ जाएगा। गेन से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या था, दो मैट्रिक्स दिए गए थे और दोनों मैट्रिक्स जो थे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपके पास रिजल्ट दिए गए थे। इसमें से उन्होंने कहा था कि इन मैट्रिक्स को यूज करते हुए आपने जो है वो ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। एक आपके पास A+B दिया गया था, दूसरा आपके पास क्या था A-B की वैल्यू दी गई थी। उन वैल्यूज को मैट्रिक्स को एक साइड पे कर लिया, जो आपके पास ऑपरेशंस थे उनको हमने एक साइड पे किया, उनको रिजॉल्व जब सिंप्लीफाई किया तो वहां से बी के साथ जो है प्लस माइनस का साइन है वो आपके पास खत्म हो जाएगा, 2a रह जाएगा। जो मैट्रिक्स बना है वो आपके पास 8 में यानी कि 2a के इक्वल आया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जब हमने उसको डिवाइड किया है तो जो वैल्यूज आपके पास आई हैं वो आपके पास ये बनी है। ए मैट्रिक्स जो आपके पास आया 4 4 0 और 4 आया। नेक्स्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए उन्होंने एक्सरसाइज आपके पास दी गई है, ए मैट्रिक्स दिया गया, बी मैट्रिक्स है, फाइंड द ऑपरेशन आपको करने का कहा है A-2B डाल। ए मैट्रिक्स एज इट रहेगा, जो बी मैट्रिक्स है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है उसमें मैट्रिक्स आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दरमियान, अब जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है अंदर वाले साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो आपके पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव दिए गए हैं वो आपके पास किसमें पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों साइंस को यूज करते हुए आपने पास जो है वो साइन A+B आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास A+3B है, उसमें आपके पास क्या है बी मैट्रिक्स को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको A में ऐड कर देना है। ए मैट्रिक्स एज इट रहेगा, इसको आपने नहीं चेंज करना, जो बी मैट्रिक्स है वो पहले आपके पास क्या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी एज इट आपके पास इसी तरह से दिया गया, पहले आपने ए मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा और बी मैट्रिक्स को भी जो है वो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक और नया मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। फिर वो जो इन दोनों मैट्रिक्स के जो आपके पास रिजल्ट आए होंगे उन दोनों मैट्रिक्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड आपके पास है वो भी आपने बी मैट्रिक्स को 3 के साथ करना है, ए मैट्रिक्स को सेकंड पार्ट में ए मैट्रिक्स को 2 के साथ, बी मैट्रिक्स को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। थर्ड पार्ट में ए मैट्रिक्स को 2 के साथ, बी मैट्रिक्स को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे नोट आपके पास दिया गया है, नेक्स्ट हमने करनी है मल्टीप्लाई करना है, कोई से भी दो मैट्रिक्स जो हैं उनको आपने उनकी मल्टीप्लाई करना है। पीछे जो किया था हमने जो है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी, या थर्ड आपके पास ऑप्शन थी कि कोई भी स्केलर जो है वो कि आपके पास मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसको मल्टीप्लाई करके आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स के, कोई से भी दो मैट्रिक्स आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी थी तो उसके लिए मस्ट था कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम होना चाहिए, यानी कि अगर एक मैट्रिक ए मैट्रिक्स जो दिया गया है उसका ऑर्डर 2/2 है तो बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। इस तरह से आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो आपके पास 2/3 होता, दूसरे का आपके पास 2/2 होता, तो आप उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसकी पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जो आपके पास मल्टीप्लाई दिया जाता है, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज दिया जाएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कि जो आपके पास एक कॉलम दिया गया उसमें जितनी भी आपके पास कॉलम है, सपोज कि आपने ये ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास कॉलम की फॉर्म में होना चाहिए, बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास ये रो की फॉर्म में हो, तब भी उसकी जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो आपके पास फार्मूला होता है उसमें आप मल्टीप्लाई जब दो मैट्रिक्स को करते हो तो वो आपके पास क्या होता है कि फर्स्ट रो लेते हो, फर्स्ट कॉलम लेते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे उसने दिया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम, के जो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल आपके पास होनी चाहिए।
अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 दी गई है, ये आपके पास क्या मल्टीप्लाई की है। उन्होंने आपके पास कहा है कि दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम दिया गया है। ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी आपके पास 2 बाय 2 का दिया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो है वो भी आपके पास क्या है, ऑर्डर 2 बाय 2 का दिया गया है, वो भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। उन्होंने कहा शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि ए बी जो मैट्रिक्स है अगर ए और बी मल्टीप्लाई हम करें वो किसके इक्वल हो, बी के इक्वल, और शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कि उसने कहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ जाए, या आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल ना आए। इन दोनों में से कोई एक जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। और मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये अब आपके पास जो प्रॉपर्टी बन रही है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई से भी दो एलिमेंट दिए गए हैं फॉर ऑल ए एंड बी जो है वो बिलोंग करते हैं आर को, कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करो या इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। मगर मैट्रिक्स के अंदर जब आपके पास मैट्रिक्स दिया गया ए मल्टीप्लाई बाय बी करोगे और बी मल्टीप्लाई बाय ए करोगे, जब मैट्रिक्स का जो अब आप उसका ऑर्डर चेंज करोगे कि आप इसकी यानी कि उसको रिप्लेस कर दोगे ए को बी के साथ, बी को ए के साथ, तो जो उसका आंसर है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई की जो है वो आपके पास जो है वो मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास रिजल्ट है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, ये आपके पास इसमें होल्ड नहीं करेगा। आपके पास आंसर ये वाला आएगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वो आपके पास डिफरेंट होगा, ए बी का आंसर और होगा और बी ए का आंसर जो है वो आपके पास और दिया जाएगा। अब आपके पास जो दो मैट्रिक्स दिए गए इसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है कि ए बी को मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे आपके पास क्या मैट्रिक्स दिया गया है, जब हमने मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आपके पास क्या होगा, फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 को जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में आपके पास एडिशन का साइन, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह से 2 जो दिया गया है 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में एडिशन का साइन, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट आपने ये करना है 1 जो आपके पास है, सेकंड रो आपके पास होगी फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में एडिशन का साइन, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह से आपके पास जो 1 है 1 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में एडिशन का साइन, 6 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपके पास हो जाएगा। इससे अब यहाँ पे ये देखो कि आपके पास क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में एडिशन का साइन, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया। ये आपके पास क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर हमने 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में क्या है, एडिशन का साइन। ये आपके पास फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में एडिशन का साइन, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई। ये आपके पास जो है फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 18 आपके पास आ जाएगा, 2 को 7 से किया 14 आ जाएगा, 3 को 3 से किया 9 आपके पास आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, 6 को 6 से किया 36 आ जाएगा, 1 को 7 से किया 7 आपके पास आ जाएगा, 6 को 3 से किया 18 आपके पास आ जाएगा। इनको ऐड अप किया आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 18 को प्लस किया 20 आपके पास आ जाएगा, 4 और 14 और 9 को प्लस किया 23 आ जाएगा, 1 प्लस 36 37 आ जाएगा, 7 प्लस 18 आप करोगे 25 आ जाएगा। ये अब आपके पास रिजल्ट किसका आया है, आपके पास ए बी मैट्रिक्स का आया है। ए बी मैट्रिक्स जो थे दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या था, 2 बाय 2 का था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो उसका रिजल्ट जो है वो भी आपके पास किस में आएगा, 2 बाय 2 मैट्रिक्स में ही आएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास क्या है कि बी मैट्रिक्स को आप पहले लिखोगे, ए मैट्रिक्स को आप बाद में लिखोगे। उसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में एडिशन का साइन, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड आपके पास है 2 को 3 1 को जो है वो
3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में आपके पास क्या है एडिशन का साइन, 7 को जो है वो आपके 1 को 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस दरमियान में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 आपके पास। इसी तरह से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 1 से किया था 2 आ जाएगा, 7 को 1 से किया 7, 1 को 3 से किया 3 आपके पास, 7 को 6 से किया आपके पास 42 आ जाएगा, 6 को 2 से किया आपके पास 12 आ जाएगा, 3 को 1 से किया आपके पास 3 आ जाएगा, 6 को 3 से किया 18 आ जाएगा, 3 को 6 से किया ये भी आपके पास 18 आ जाएगा। अब ये आपके पास जो बी ए मैट्रिक्स आया है इसकी वैल्यूज आपके पास क्या आई हैं 9, 45 आपके पास 15 और 36। अब यहाँ से देखो इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 से यानी कि इक्वेशन 1 जो मैट्रिक्स आपके पास दिया गया मैट्रिक्स 1 जो है वो मैट्रिक्स 2 से आपके पास डिफरेंट है। जब आपके पास क्या है मैट्रिक्स में आप लोग ए और बी मल्टीप्लाई करवाओगे बी ए के साथ तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास डिफरेंट आएगा। तो ये हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कि जो हमने मैट्रिक्स बनाए थे मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 जो है इससे हम कह सकते हैं ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है वो आपके पास क्या है इफ ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है 3 2 आपके पास 4 1 दिया गया है, बी मैट्रिक्स जो है उसमें आपके पास क्या पी है 2 आपके पास क्या दिया गया है क्यू है एंड 4 है। अब जो बी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है इसके अंदर जो है वो दो अननोन वेरिएबल आपके पास दिए गए अननोन है आपके पास दिए गए। अब इनकी वैल्यूज जो आपके पास अननोन दिए गए इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। उसने कहा फाइंड पी एंड क्यू, जो पी एंड क्यू है ये हमने फाइंड आउट करना है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। लेकिन ये हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हुए हैं कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ए बी हमने सपोज यही करना है कि ए बी जो है वो उसकी वैल्यूज जो है वो बी ए के इक्वल है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास उसका एक रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया है ए को बी से किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा 3p प्लस 2q आ जाएगा 6 प्लस 8 आ जाएगा। ये अब आपके पास p में वैल्यू है, ये आपके पास q में वैल्यू है, ये आपके पास एड अप नहीं हो सकती, ये आपके पास एज इट रहेंगी। 6 प्लस 8 जो है वो दोनों वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या दी गई हैं कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं। इनको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 8 करोगे 14 आ जाएगा। इसी तरह से 4 है 4p है प्लस q है, ये भी आपके पास ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये वेरिएबल p है ये q है, ये एज इट रहेगा। 8 प्लस 4 जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं, इनको हमने ऐड किया हमारे पास जो है वो 12 आ जाएगा। सेकेंड वन जो आपके पास बी ए में ये मैट्रिक्स आपके पास ए बी था और ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या दिया गया है बी ए दिया गया है। इस मैट्रिक्स को जब आप यूज करोगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3p प्लस 8 आपके पास हो जाएगा। ये अब आपके पास वेरिएबल में वैल्यू है, ये कांस्टेंट में, ये भी ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास 2p प्लस 2 दिया गया है, ये वैल्यू भी वेरिएबल में और ये कांस्टेंट में है तो ये भी ऐड नहीं होंगी, ये एज इट रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आया था 3q प्लस 16, ये भी एज इट रहेगा। 2q आपके पास प्लस 4 एज इट रहेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि हर एक वैल्यू जो ए मैट्रिक्स होता है उसकी वैल्यू जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होती है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू वो बी ए की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3p आपके पास 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस 8। ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे हमने 4p प्लस q जो है इज इक्वल टू आपके पास 3q प्लस 16 इक्वेशन 2 का नाम इसको दे दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे अब आपके पास 14 है, यहाँ पे 2p प्लस q इज इक्वल टू आपके पास 14 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2q प्लस 4 जो है वो इज इक्वल टू 12, ये आपके पास इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब ये आपके पास इक्वेशन 4 बन गई है। अब आपकी मर्जी है कि आपने किस दोनों इक्वेशन जो चारों इक्वेशन है इनमें से आपने क्या एक एक इक्वेशन में से वैल्यूज निकलेंगी और उसमें आपके पास है। अब जो नीचे वाली इक्वेशन 3 दी गई है और इक्वेशन 4 दी गई है इसके अंदर आपके पास क्या है एक एक वेरिएबल आपके पास दिया गया और कांस्टेंट वैल्यूज हैं। यहाँ से वैल्यूज जो है उसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए ज्यादा इजी है बनिस्बत यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 जो है इसमें आपके पास क्या है डबल वेरिएबल जो मौजूद है।
हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो है इसको हमने यूज किया, इक्वेशन 3 जो है इसको हमने यूज किया। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट द वैल्यू ऑफ p, हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब 2p प्लस आपके पास 2 इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, 14 भी कांस्टेंट है। 2 को हम जो है राइट साइड पे आप ले जाओगे, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। 14 माइनस 2 करोगे आपके पास 12 आ जाएगा। 2p इज इक्वल टू 12 आ गया। 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 12/2। आपके पास बोथ जो है 12 और 2 जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल है। इसकी कटिंग की तो p जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन 4 है, अब इसको हमने यूज किया, इसमें भी आपके पास सेम है, जो है वो कांस्टेंट दिए गए हैं आपके पास, दोनों आपके पास है। 4 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे आपके पास 8 आ जाएगा। 2q इज इक्वल टू 8 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, बोथ जो है वो सेम टेबल के हैं तो q की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। और क्वेश्चन में उन्होंने जो हमसे डिमांड की थी वो p और q की वैल्यू ही की थी, तो वो p की वैल्यू आपके पास 6 है और q की वैल्यू जो है 4 है। ये इन दोनों इक्वेशंस, अब जो ऊपर अबव इक्वेशंस दी गई हैं, अगर इनमें से भी आप p और q की वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो भी आपके पास 4 और 6 ही आएगी। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 को अगर हम यूज करते हैं, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस 8 है। इसको अब दूसरी साइड पे ले जाओ, इक्वेशन को जो है वो 0 के इक्वल पुट कर लो। ये आपके पास एलिमेंट दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 3p प्लस 2q माइनस 3p प्लस माइनस 8 आ जाएगा। एक 3 जो है वो आपके पास प्लस का है, दूसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव है। इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 2q माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को दूसरी साइड पे ले जाओ, 2q इज इक्वल टू 8 आपके पास आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करो तो q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब वो जो q की वैल्यू आपके पास 4 आई होगी वो आप जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 आपके पास हो जाएगा। 16 और 4 को इसको डिवाइड आप करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 16 और 12 को जब हमने प्लस किया है आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे 16 है, 16 और 12 को हमने प्लस करोगे, आपके पास जो वैल्यू बनेगी उसको आपने यहाँ से जो दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, यहाँ पे भी 4 आपके पास है, ये भी आपके पास 4 है। 16 को किया 12 में हमने किया, आपके पास जो है 28 हो जाएगा, उसमें से 4 को माइनस करो, आपके पास 24 रह जाएगा। ये जो वैल्यू आपके पास दी गई है 4 है, इसको सब उसके साथ डिवाइड करोगे 24 के साथ, तो आपके पास 4 का टेबल आपका जो है उसके 6 टाइम, तो यहाँ से भी p की वैल्यू जो आपके पास निकलेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में से आपने q की वैल्यू निकालनी है, सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास p की भी वैल्यू आ जाएगी। बोथ यानी कि चारों इक्वेशंस में से जब हम p और q की वैल्यूज निकालते हैं वो आपके पास क्या है, सेम आती हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इससे क्लियर है। इससे रेलिवेंट आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 में दिए गए हैं वो आपके पास जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 भी उससे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो जाना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं खुद से करवाऊंगी। उसके बाद एक्सरसाइज जो आपके पास दी गई है 5.2 आपके पास है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, 2 भी आपका हो जाना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके पास एक्सरसाइज 5.2 है वो आपके पास जो कंप्लीट है वो इससे रिजॉल्व आपकी हो जानी है यहाँ तक। उसमें एक जो क्वेश्चन है वो आपके पास ट्रांसपोज का दिया गया है, दूसरा जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई का है, लास्ट जो है वो आपके पास प्रूफ दिए गए हैं। वो प्रूफ आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो उस पर होल्ड नहीं करती है, दैट्स वाई जो वो आपके पास फार्मूला होगा a+2ab वो आपके पास इक्वल नहीं होता है, वो से हो जाना है। यहाँ तक आपके पास जो है सिर्फ 5.1 के 3 क्वेश्चंस रह जाएंगे, बाकी आपकी 5.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो यहाँ पे मैंने अटेंडेंस लेने के बाद फिर मैंने क्लास खत्म कर देनी है। मैम जी बेटा। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि तो वो फॉलो करेगा ना। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम मैं कह रही हूँ ना कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो 2/2 ऑर्डर में, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन लॉ को फॉलो करेगा।
बेटा मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप सीआर को मैसेज कर दो, मैं फिर उसमें बता देती हूँ, या दोबारा से क्लास ज्वाइन करो, मैं आपको बता